तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। तो सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट्स का डेफिनेशन देखते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन होते हैं। पॉली का मतलब होता है मैनी, हाइड्रोक्सी मतलब होता है OH ग्रुप यानी कि एल्कोहल, और एल्डिहाइड यानी होता है CHO, और कीटोन मतलब होता है C डबल बॉन्ड O। तो ये फंक्शनल ग्रुप होते हैं, ठीक। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, जिसे एल्डोज भी कहा जाता है। पॉली मीन्स होता है मैनी, हाइड्रोक्सी मतलब होता है OH यानी कि एल्कोहल, और एल्डिहाइड मतलब होता है CHO ग्रुप, ठीक है। तो दोस्तों हम लोगों ने 11th क्लास की केमिस्ट्री में बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप के बारे में पढ़ा हुआ था, जैसे COOH, CHO, C डबल बॉन्ड O, ठीक। इसी तरह एल्डिहाइड ग्रुप को CHO बोलते हैं, ठीक। तो पॉलीहाइड्रोक्सी मतलब मोर देन वन हाइड्रोक्सी। हाइड्रोक्सी का मतलब होता है OH, यानी जो हमारे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उनमें बहुत सारे OH ग्रुप रहते हैं। जैसे सबसे अच्छा एग्जांपल है ग्लूकोज C6H12O6। तो इसमें बहुत सारे OH रहते हैं क्योंकि ऑक्सीजन का O और हाइड्रोजन का H, तो बहुत सारे OH ग्रुप रहते हैं, ठीक। अब हम देखेंगे पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। तो पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन को कीटोज भी बोला जाता है। पॉली मतलब होता है मैनी, हाइड्रोक्सी मतलब OH ग्रुप होता है, कीटोन मतलब C डबल बॉन्ड O। एल्डोज, एल्डोज किसको कहा जाता है? जिसमें एल्डिहाइड हो, मतलब OH ग्रुप तो सब में रहता है और एल्डिहाइड हो तो एल्डोज कहते हैं। कीटोज मतलब OH ग्रुप के साथ कीटोन ग्रुप हो तो कीटोज। तो कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं ना, या तो एल्डोज होते हैं या फिर कीटोज होते हैं, यानी कि OH ग्रुप के साथ या तो एल्डिहाइड रहेगा या फिर OH ग्रुप के साथ कीटोन ग्रुप रहेगा, ठीक। तो कार्बोहाइड्रेट्स पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन होते हैं। यह एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बने होते हैं। तो जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं ना, वो कार्बन हाइड्रोजन से मिलके तो बने ही होते हैं, ठीक है। तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके बना होता है कार्बोहाइड्रेट। इसे कार्बोहाइड्रेट्स इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें जो हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का रेशो होता है, वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के रेशो के बराबर होता है, ठीक। वाटर का जो है सूत्र होता है H2O और ग्लूकोज का होता है C6H12O6, ठीक है। तो H2O में H कितना है? 2 है, और O कितना है? 1 है। तो H और O का रेशो जो हो गया 2:1 आ गया, ठीक। इसी तरह ग्लूकोज में H कितना है? 12 है, और O कितना है? 6 है। जब इसको अब और डिवाइड करोगे तो 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, तो 2:1 इसका भी आएगा। तो दोनों का रेशो जो होता है बराबर होगा। 2:1 यहाँ भी आ रहा है और 2:1 यहाँ भी आ रहा है। ये है वाटर का और ये है ग्लूकोज का। तो वाटर और ग्लूकोज का जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशो होता है बराबर होता है, इसलिए इन्हें कार्बोहाइड्रेट्स कहा जाता है, ठीक। अब हम देखेंगे कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में कुछ जनरल पॉइंट, ठीक। तो पहली बात तो है कि कार्बोहाइड्रेट्स एनर्जी का मेन सोर्स होता है, यानी अगर आप रोटी खा रहे हो या चावल खा रहे हो तो उसमें कार्बोहाइड्रेट्स है जो कि हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है, ठीक। दूसरा पॉइंट है कि कार्बोहाइड्रेट्स प्लांट्स एंड एनिमल्स दोनों में वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, यानी प्लांट्स हो चाहे एनिमल, दोनों में कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं, ठीक। और तीसरा पॉइंट है कि कार्बोहाइड्रेट्स मार्केट में तीनों फॉर्म में अवेलेबल होते हैं। नेचुरल भी मिल जाएंगे, प्रोसेस्ड किया हुआ मिल जाएंगे और मॉडिफाइड। तो तीनों फॉर्म में कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं। अब इसके बाद हम देखेंगे जनरल फार्मूला। कार्बोहाइड्रेट्स का जनरल फार्मूला क्या होता है? तो जनरल फार्मूला होता है CnH2O ब्रैकेट क्लोज करके N। यदि आपने यहाँ पे N = 6 रखा तो C6 और H2O और N के जगह पे फिर से 6 रख दोगे, ब्रैकेट से बाहर आएगा तो C6H12O6 आ जाएगा, और ये होता है ग्लूकोज का फॉर्मूला, ठीक। दोस्तों सबसे पहले आपको कार्बोहाइड्रेट्स का डेफिनेशन पता होना चाहिए कि कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं ना, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन होते हैं। पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड का मतलब होता है एल्डोज, या फिर जिसमें बहुत सारे OH ग्रुप हों और उसके साथ CHO फंक्शनल ग्रुप हो, ठीक। इसी तरह पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन यानी कि कीटोज, यानी कि बहुत सारे OH ग्रुप और C डबल बॉन्ड O फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए, ठीक है। और यह एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, यानी कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। और इसे कार्बोहाइड्रेट्स इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशो होता है, यानी कि जो अनुपात होता है, वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अनुपात के बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने यही बताया था कि H2O वाटर का सूत्र है और ग्लूकोज का C6H12O6 है। तो यहाँ पे H और O का जो रेशो है
वो 2:1 दोनों में आएगा। ठीक, इसके बाद मैंने बताया था कुछ जनरल पॉइंट कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। तो कार्बोहाइड्रेट्स के जनरल पॉइंट यही थे कि कार्बोहाइड्रेट एनर्जी प्रोवाइड करता है और कार्बोहाइड्रेट्स प्लांट्स और एनिमल दोनों में पाया जाता है। ठीक है, और यह मार्केट में तीनों फॉर्म में पाया जाता है, चाहे नेचुरल हो, चाहे प्रोसेस्ड हो, चाहे फिर मॉडिफाइड हो, तो तीनों फॉर्म में पाया जाता है। इसके बाद मैंने आपको पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन का मतलब बताया था। पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड को एल्डोज कहा जाता है और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन को कीटोज कहा जाता है। ठीक, और इसका मतलब मैंने बता ही दिया कि बहुत सारे OH ग्रुप रहेंगे और उसके साथ कोई मेन फंक्शनल ग्रुप रहेगा, या तो CHO रहेगा या फिर C+O। इसके बाद मैंने बताया था जनरल फार्मूला। तो कार्बोहाइड्रेट्स का जनरल फार्मूला होता है C6H12O6, जिसको बोलते हैं ग्लूकोज। ग्लूकोज जो है हमारा कार्बोहाइड्रेट्स का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। ठीक, यदि एन यहाँ पे 6 रखेंगे तो C6H12O6 आ जाएगा इस फार्मूले से।